Hello everyone. In this lecture, we are going to talk about the modification in the Brayton cycle. The modifications are done to improve the efficiency of the Brayton cycle. It may improve the work output or reduce the हीट इनपुट. ठीक है, तो हमारा बेसिक जो मोटिव है मॉडिफिकेशंस करने का ब्रेटन साइकिल में वो क्या है कि हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है. ठीक है, हमें वर्क आउटपुट इंक्रीज करना है, हमें हीट इनपुट को रिड्यूस करना है. ठीक है, इन एनी केस वी हैव टू इम्प्रूव द ब्रेटन साइकिल परफॉर्मेंस. ठीक है ना, तो लेट्स से कि जो हमारे पास जो एक ओपन साइकिल होती है, ठीक है, वो ये होती है कि हमारे पास एक कंप्रेसर होता है, एयर इन, this is your combustion chamber and this is turbine. तो we have to make certain arrangements in this particular cycle ताकि इसकी efficiency increase हो सके, ताकि इसका जो work output है वो हम increase कर सकें. तो what are those modifications? First is your regeneration, second is your reheating and third is your intercooling. राइट, तो ये हम तीन तरीके के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे. एंड लास्टली वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशंस ऑल्सो, कि अगर हम इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करें तो क्या हो सकता है. ठीक है, तो विल टॉक अबाउट दीज इन दिस लेक्चर. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली रीजनरेशन. तो लेट्स से तो ये हमारे पास ओपन साइकिल थी. तो रीजनरेशन में क्या होता है, जब एग्जॉस्ट यहां से निकलता है तो इसके पास काफी अच्छे अमाउंट में एनर्जी होती है. ठीक है, इट इज हैविंग अ सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इट. ठीक है, विच इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड इन द एटमॉस्फेयर ओनली. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको यूटिलाइज कर लें. ठीक है, ताकि हमारे कंबशन चैम्बर में जो हम फ्यूल इनटेक दे रहे हैं, जो हमारी हीट एनर्जी हमें दे रहे हैं, ठीक है, वो हमें कम देना पड़े. ठीक है, अदरवाइज भी ये वेस्ट ही होनी है. ठीक है, तो हम इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे एंड दैट पर्टिकुलर साइकिल इज विल बी कॉल्ड रीजनरेशन. तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो इसके मॉडिफिकेशंस क्या होंगे. दिस इज योर सिंपल साइकिल एंड व्हाट विल बी द रीजनरेटिव साइकिल, वो देख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो दिस इज योर कंबशन चैम्बर. ठीक है, एंड अटैच टू अ टर्बाइन. राइट, अभी जो एग्जॉस्ट आ रहा है, ठीक है, ये हम एग्जॉस्ट को यहां से दिस इज योर कंबशन चैम्बर. ठीक है, अब हम इसको यहां से वापस लेंगे. ठीक है, और जो हमारे पास कंप्रेसर का आउटपुट होगा, ठीक है, जो हमारे पास हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की एयर है, ठीक है, हम उसको, क्योंकि वो कंबशन चैम्बर में जा रही थी, ठीक है ना, और ये साइकिल थी, तो अब हमने क्या करा, हमने एक हीट एक्सचेंजर लगा देंगे यहां पे. जो हमारी एयर जा रही थी, ठीक है, वो इन एग्जॉस्ट गैसेस के कांटेक्ट में आ जाएगी. दिस विल बी योर रीजनरेटर. ठीक है, तो ये हम इसके कांटेक्ट में आएगी एंड ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. तो हमारे पास जो हीट हमें कंबशन चैम्बर में देनी पड़ रही थी, ठीक है, वो अब हमें कम देनी पड़ेगी. तो दिस इज योर द रीजनरेशन साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि द एयर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और जो हमारे पास जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं. तो ये जो हमारे पास रीजनरेटर होता है, ये एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है. ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली ये हीट एक्सचेंजर ही है, क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंज कर रही हैं एग्जॉस्ट गैसेस अपनी एयर के साथ. तो यहाँ पे हमने यूटिलाइज कर ली है, ठीक है, जो एग्जॉस्ट गैसेस की एनर्जी होगी उसको, ताकि हमें जो यहाँ पे हीट इनपुट है वो कम देना पड़े. ठीक है, लेट्स सी कि हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको साइकिल पे हम टीएस डायग्राम पे कैसे देख सकते हैं. ठीक है ना, तो क्या होगा कि दिस इज योर कंप्रेसर पार्ट. ठीक है, these आर द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस. दिस इज योर टर्बाइन. ठीक है, एज वी नो कि ये प्रेशर लाइंस जो है डाइवर्जिंग लाइंस होती हैं. तो दिस इज योर 1 to 2 इज योर कंप्रेसर. नाउ 2 to 3 इज योर द हीटिंग पार्ट. 3 to 4 इज योर टर्बाइन. तो अब ये जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, यहां से ये जो 2 पॉइंट की जो एग्जिट होगा और ये जो 4 पॉइंट पे एग्जिट होगा, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी. ठीक है, दिस इज योर टीएस डायग्राम. ठीक है, तो यहां से ये कांटेक्ट में आती हैं. ठीक है,
लेट्स से दिस पॉइंट इज 5, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, इट मे बी कि हमारे पास जो साइकिल है उस पर बहुत कम दिख रहा हो, लेकिन ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है यहाँ पे ये हम सेव कर पाते हैं बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज टू हीट द एयर कमिंग आउट ऑफ द कंप्रेसर। तो हमने ये चीज यूटिलाइज कर ली है, ठीक है। ये हमारे पास अब जो हमें हीटिंग करनी पड़ेगी वो सिर्फ H5 से H3 तक करनी पड़ेगी। पहले हम H3 से H2 तक, जिस 3 पॉइंट से 2 पॉइंट तक हम इसको हीटिंग कर रहे थे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ 3 से 5 तक करनी पड़ेगी। ये जो हमारा पार्ट था ये हमने सेव कर लिया है बाय द यूजिंग द एनर्जी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस। तो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस द हीट इनपुट टू द साइकिल एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस ब्रेटन साइकिल। लेट्स फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द रीजनरेटिव ब्रेटन साइकिल, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे? नाउ लेट्स फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द रीजनरेटिव साइकिल। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। द सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारे पास वर्क आउटपुट होगा वो कितना है, और जो हमें क्यू इन हमें करनी है, इसमें क्यू सप्लाई करनी है वो कितनी होगी, ठीक है। तो हमने वही इस्तेमाल करना है यहाँ पे भी, ठीक है। तो योर वर्क आउटपुट विल बी दिस H3 माइनस H4, ठीक है। यहां पहले बात करते हैं कि टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क होगा अपॉन क्यू इन होगा, राइट। तो हमारे पास टरबाइन वर्क कितना है, H3 माइनस H4, राइट। तो टरबाइन वर्क हो गया माइनस योर कंप्रेसर वर्क, तो ये कितना हो गया, H2 माइनस H1, राइट। तो ये हमारे पास H2 माइनस H1 ये हमारे पास टरबाइन वर्क हो गया, कंप्रेसर वर्क हो गया, और H3 माइनस H4 हमारा जो है टरबाइन वर्क हो गया। अब हम यह बात करेंगे कि क्यू इन। तो इन नॉर्मल केस द क्यू इन विल बी H3 माइनस H2, बट रीजनरेटिव केस में क्या होगा, H3 माइनस H5, ठीक है। H3 माइनस H5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे हमने एक एजम्पशन लेके बात करेंगे कि द इफेक्टिवनेस, ठीक है, जो इफेक्टिवनेस है इस हीट एक्सचेंजर की जो हमने लगाई है, ठीक है, दिस इफेक्टिवनेस इज 1, ठीक है, दिस इफेक्टिवनेस इज 1। मतलब इसका ये कहने का है कि जो डिफरेंस हमारा आना चाहिए था, यानी कि T जो अभी हमारे पास कितना चेंज आया, T5 माइनस T2, ये हमारे पास हीट एक्सचेंजर में चेंज आया, ठीक है। T5 माइनस T2 इतनी एनर्जी चेंज आया एयर के अंदर जो कि कंप्रेस होकर आ रही थी, ठीक है। लेकिन हम चाहते थे वो कितना आ जाए, T4 माइनस T2, यानी कि जितनी एनर्जी पे ये है उतनी सारी की सारी एनर्जी इसे चेंज कर दे, ठीक है, T4 माइनस T2, ठीक है। तो ये हम चाहते थे, लेकिन तो दिस इज योर द रेशो इज योर इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि इफेक्टिवनेस 1 है, ठीक है। जो T4 है वही T5 है, यानी कि जो एग्जिट होगा उस हीट एक्सचेंजर में से, ठीक है, वो उतना ही टेम्परेचर पे होगा जितने टेम्परेचर पे एग्जॉस्ट गैसेस लीव कर रही थी टरबाइन को, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एजम्पशन लिया है, ऑल्दो वी नीड अ वेरी बिग हीट एक्सचेंजर फॉर दिस, ठीक है, बहुत बड़ा हीट एक्सचेंजर चाहिए होगा, दैट इज नॉट फीजिबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एजम्पशन लिया है इसमें कि ये जो टेम्परेचर है हीट एक्सचेंजर के बाद का एयर का, वो बिल्कुल एग्जॉस्ट गैसेस टरबाइन के बाद का टेम्परेचर के बराबर होगा, यानी कि T4 विल बी इक्वल टू T5, राइट। तो ये हमने एक assumption लिया है, ठीक है। When T4 will be equal to T5, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि H3 माइनस H4 माइनस H2 माइनस H1 ओवर H3 माइनस H4, सेम एनर्जी होगी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस H2 माइनस H1 ओवर H3 माइनस H4, राइट। तो अगर हम इसको टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 माइनस T1 ओवर T3 माइनस T4, राइट। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहां से 1 माइनस T1 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा T2 ओवर T1 माइनस 1, और यहां से हम T3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस T4 ओवर T3, ठीक है। तो ये हमने T1 और T3 को कॉमन निकाल लिया है। नाउ T2 ओवर T1 विल बी इक्वल टू P2 ओवर P1 की पावर गामा माइनस 1, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये एक्सप्रेशन हमने कई बहुत बार पढ़ लिया है अभी तक, ठीक है। तो T2 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर P1 की पावर गामा माइनस 1 इज ओवर गामा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर रेशो हो गया P2 ओवर P1, क्योंकि ये हमारे पास प्रेशर रेशो की लाइन्स हैं 2, ठीक है। तो P2 ओवर P1 की पावर गामा माइनस 1 हो गया, राइट, ओवर गामा।
नाउ सिमिलरली अगर हम देखें तो T4 ओवर T3 क्या हो जाएगा, P4 ओवर P3 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर RP की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। ठीक है भाई, P3 ओवर P4 जो होगा हमारे पास प्रेशर रेशियो होता है, तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस T1 RP की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस T3 की पावर 1 माइनस 1 ओवर RP की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया है। RP यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस T1 ओवर T3। ठीक है, इसको न्यूमरेटर में एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा हमारे पास RP की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा माइनस 1, RP की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा माइनस 1 ओवर RP की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको हम बोल देंगे कि ये हमारे पास जो हो रहा है वो ये आ जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस T1 ओवर T3 RP की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा माइनस 1 ओवर RP की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा माइनस 1 इंटू ये वाला पार्ट ऊपर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस T1 ओवर T3 RP की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। ना T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर जो उस पर काम, जो साइकिल का मिनिमम टेम्परेचर है, T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जो साइकिल का होगा। ठीक है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, तो हम तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस T1 मैक्स, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस T मिनिमम ओवर T मैक्सिमम RP की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। तो दिस इज योर एफिशिएंसी फॉर द रीजनरेटिव ब्रेटन साइकिल। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट गैसेस की एनर्जी को यूटिलाइज करा टू रिड्यूस द हीट इनपुट। ठीक है, एंड दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द रीजनरेटिव साइकिल। थैंक यू वेरी मच।